अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हमने 5 क्लास का ये लेक्चर मैथ्स का है काउंटडाउन। मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताई थी, उनमें से कुछ 2 जो थी वो हमारी रह गई थी, वो भी मैं आज ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में मैंने बताना है आपको। पहले मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया है, ठीक है, लाइक, अनलाइक, प्रॉपर और इनप्रॉपर के बारे में बताया है। ठीक है, तो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी थी, तो उसके बारे में मैं आज आपको बता देती हूँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी तो हमारे पास फ्रैक्शन ही, ठीक है। लाइक हम कोई नंबर राइट कर लेते हैं, लाइक हमारे पास है 1/2, ठीक है, और इसके साथ 5/10, ठीक है। तो ये एक नंबर राइट किया, फ्रैक्शन राइट किया है। इक्विवेलेंट में वो क्या कह रहे हैं, इक्विवेलेंट में वो ये डिमांड कर रहे हैं कि ऐसी रकम इक्विवेलेंट होती है बराबर, ठीक है। हमने दोनों रकमों को बराबर करना है। लाइक हमारे पास ये 1/2 है, तो अगर हम दूसरी को भी हल करें तो हमारे पास यही आंसर आए 1/2 में, ठीक है। लाइक अभी हम इसको डिवाइड करेंगे 5 1 ज़ार 5 एंड 5 2 ज़ार 20, 5 2 ज़ार 10, ठीक है। तो अब हमारे पास सेम वही रकम बन गई है 1/2। तो इट मीन्स कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसको हल करने से अगर हमारे पास दोनों सेम रकमें आ जाएं तो ये क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है कुछ इस तरह से रकम होती है, लाइक 3/1/5 लिख दूँ मैं, ठीक है। इस तरह की फ्रैक्शंस हमने पहले भी क्वेश्चंस किए हैं, तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे, ठीक है। तो इस तरह की कुछ फ्रैक्शंस आ जाती हैं जिन्हें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये वाला जो साइड वाला नंबर होता है हम इसको क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये वाली जो रकम होगी ये हम बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन, जिस तरह मैंने आपको बताई थी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होती है कि जो न्यूमरेटर होता है वो स्मॉल में होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो उसके जो डिजिट होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो बाकी फ्रैक्शन जो होगी वो प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह होगी, लेकिन जो जो 3 साइड में होगा इसको लेक्चर देने लगी हूँ, ठीक है। वो हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस के बारे में है, ठीक है। पेज नंबर 38। मैंने आपको पिछले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताया था कि हमने जो हमसे वो डिमांड कर रहा था उनके बारे में मैंने बताया था कि वो क्या थी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी जो मैं करवाऊँगी आप उनको समझेंगे और फिर उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस जो हमें एक एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि इसको हमने लोएस्ट टर्म में राइट करना है, ठीक है। तो लोएस्ट टर्म में आज आपको बताऊंगी कि लोएस्ट टर्म में हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताने लगी हूँ, आप इसको गौर से सुनिएगा, ठीक है, और इसको समझ लीजिएगा। लाइक हमारे पास यहाँ पर मैं एक बोर्ड ले रही हूँ, ठीक है। इस पर उन्होंने कहा कि 28 है हमारे पास रकम, ठीक है, और नीचे उन्होंने कहा कि 40 है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको लोएस्ट टर्म में हमने इसको ऐड करना है, ठीक है। तो लोएस्ट टर्म में हमने इसको कैसे करना है कि हमने टेबल पढ़ना है, ठीक है। टेबल पढ़ के हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसकी लोएस्ट टर्म जो होगी वो हमारे पास आ जाएगी। तो अब हमने ऐसा टेबल पढ़ना है कि ऊपर वाली रकम भी उसी टेबल से हल हो और नीचे वाली भी रकम उसी टेबल से हल हो। हमने ये नहीं लेना कि ऊपर वाली किसी और टेबल से हो रही हो, लाइक ऊपर वाली जो रकम है वो 2 से हो और नीचे वाली 3 से हो। ऐसे नहीं करना हमने, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने एक ऐसा टेबल लेना है जिससे हमारी जो दोनों रकमें हैं वो हल हो जाएं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने कोई ऐसा टेबल पढ़ना है जिससे हमारी दोनों जो रकमें हैं वो एक ही टेबल से हल हो जाए। तो हम इसको, अगर आपको टेबल मतलब टेबल पढ़ने में या इसको डिवाइड या तकसीम करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ कि ऊपर वाली रकम को पहले 2 पर करके देखें और फिर 40 को 2 पे करके देखें। अगर 2 पर ये नहीं हो रही तो फिर इन दोनों रकमों को आपने 3 के टेबल पे करना है, और अगर 3 पर भी डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर आपने 4 और इस तरह आप करते जाएंगे। जिस पर ये दोनों एक ही टेबल पर हो जाएं हमारा वही आंसर होगा, और हम उसी टेबल पर इसको जो है डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि 28 को अंदर रखेंगे और किस पर तकसीम करेंगे, 2 पर करके देखते हैं। 2 1 ज़ार 2, ठीक है, हमारे पास 8 रह गया, तो 2 4 ज़ार 8, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह हमने 40 को करके देखना है 40 होता है या नहीं 2 पर। तो 2 2 ज़ार 4,
ठीक है। तो नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो ऊपर जो होगा वो हमारा 0 चल जाएगी, यानी कि ये 2 के टेबल पर हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि 2 के टेबल पे इसको डिवाइड करेंगे और इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 पर इसको जब डिवाइड किया हमने तो हमारे पास क्या आया, 14 आया। और जब हमने 40 को किया तो हमारे पास 20 आया, ठीक है। अब हमारे पास एक रकम आ गई है 14/20 आ गई हमारे पास, ठीक है। अभी भी ये अब हमने देखना है कि क्या ये और भी रकम जो है डिवाइड हो रही है या नहीं। तो फिर हम वही उसी तरह डिवीजन का जो है मेथड करेंगे, यानी कि एक ही टेबल पर ये दोनों जो होंगे डिवाइड हों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब 14 को अब दोबारा हम अंदर रखेंगे, ठीक है, और 2 पर करके देखते हैं कि 2 पर होता है या नहीं। तो 2 7 14, यानी कि ये पूरा पूरा हो गया है, इसका नो रिमाइंडर, ठीक है। इसी तरह 20 को करके देखेंगे तो 2 10 20, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, तो ये अभी 2 पर हो सकता है हमारा डिवाइड। तो हम 2 पर कहेंगे 2 7 14 एंड 2 10 20, ठीक है। तो अब हमारे पास जो रकम आई है वो 7/10 आई है। अब हमने और मज़ीद करके देखेंगे कि क्या ये मज़ीद और होता है। तो अभी हम वही तरीका दोबारा अपनाएंगे कि हमने करके देखना है कि ये जो टेबल है ये जो 7 है वो 2 पर होता है या नहीं। आप टेबल पढ़ के देखें, अगर तो 7 2 के टेबल में होता है तो वो 2 पर हल हो जाएगा, और जो है 10 वो 2 के टेबल में आता है तो वो भी हल हो जाएगा। ये होना एक ही टेबल पर चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर वही डिवीजन वाला तरीका रखेंगे। तो अब हम यहाँ पर करेंगे 7 को अंदर रखेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 3 6, लेकिन हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर बच गया, तो इट मीन्स कि ये 2 पर नहीं हो रहा। 3 पर 3 2 6 होता है, ठीक है, 3 पर भी नहीं होगा। और 4 पर करेंगे तो 4 2 8 हो जाता है, तो 4 पर भी नहीं होता, यानी कि जो 7 है 7 के टेबल पर होगा, लेकिन 7 के टेबल में भी यहाँ पर 10 नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये मज़ीद और टेबल नहीं होता, ना ही ये डिवाइड हो रहा है। तो इट मीन्स कि हमारा आंसर जो है वो 7/10 है। तो ये जब हमने इसको प्रॉपर पूरा हल कर लेंगे और ये किसी और टेबल पर अब हल नहीं होगा, यानी कि एक ही टेबल पर ये दोनों रकमें अब हल नहीं होंगी, तो इट मीन्स कि ये जो है हमारी लोएस्ट टर्म है। हमारे पास क्या निकली है, लोएस्ट टर्म, ये वाली लोएस्ट टर्म होती है, ठीक है। ये हमारी क्या है, हम इसको लोएस्ट टर्म कहेंगे। तो इसी तरह आप बुक पे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको कुछ होल नंबर्स के बारे में बताया था कि होल नंबर्स जो है इक्विवेलेंट सेट में, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इक्विवेलेंट सेट में हमने क्या करना है। इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास तो नंबर सेम होना चाहिए, और जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन मैंने आपको बताई थी, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पास कुछ इस तरह की रकमें आ जाती हैं, जैसे ये 4 एंड 2/5 है, ठीक है। तो अब हमने इसको हल करना है। मैं इसको भी हल करने का आपको तरीका बताती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये अब हमने किस तरह हल करना है, ठीक है। तो इसकी भी हमने क्या करनी है, लोएस्ट टर्म में ही इसको हमने हल करना है। इसकी बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म और लोएस्ट टर्म, ठीक है, वो लोएस्ट टर्म थी, तो इसको भी हमने हल करना है। और इस तरह हल करना है कि एंड पर हमारे पास जिस तरह रकम दी हुई है उसी तरह ही आंसर हमने इसका निकालना है, ठीक है। तो अब हम इसको करके देखते हैं। मैं आपको ये वाला करवाने लगी हूँ। इसकी जो रकम है वो अब हमारे पास हम यहाँ पर राइट करने लगे हैं। तो 4 एंड 2/5, ठीक है, प्लस है 7 एंड 1/10, ये हमारे पास रकम आ गई। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है, हमने 5 को जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो इसका आंसर आएगा यानी कि 5 4 20, ठीक है। अब इस 20 को हमने इसके अंदर जो 2 होगा उसके अंदर हमने प्लस कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी एक फॉर्म बन जाएगी, फ्रैक्शन बन जाएगी, हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, 5 4 20, ठीक है, 20 में 2 प्लस कर दिए तो हमारे पास क्या बन गई, 22, ठीक है, 22/5 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसमें प्लस राइट कर देना है। इसी तरह 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जब मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसको हमने 1 के साथ प्लस कर देना है, यानी कि 10 7 70 एंड 70 + 1 71/10 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास इस तरह की एक सिंपल फ्रैक्शंस 2 निकल आई हैं फ्रैक्शंस, ठीक है, 2 रकमें हमारे पास बन गई हैं। अब हमने इसको हल करना है। अब मैं आपको इसको हल करने का तरीका बताती हूँ। तो जब हमारे पास दरमियान में साइन प्लस आ जाए,
या माइनस आ जाए तो हमने क्या करना है, हमने इसका एलसीएम हम लेंगे। इसका एलसीएम हमने पीछे पढ़ के आए हैं, एसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम के बारे में मैंने आपको बताया था कि एलसीएम हमने ऐसी रकम, मतलब कि जितनी भी उन्होंने रकमें दी होंगी हमने उनको इकट्ठा उनका एलसीएम लेना है, इकट्ठा हल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, यहाँ पर उन्होंने हमें 5 और 10 हमारा निकला है, ठीक है। तो 5 और 10 को अब हमने हल करना है। तो वो किस तरह करेंगे, हमने टेबल पढ़ना है पहले। सबसे पहले मैंने आपको बताया होगा कि स्मॉल डिजिट से हमने हल करना शुरू करना है इसको, और जो है एलसीएम में हमने जो डिजिट नहीं हल होगा हम उसको वैसे का वैसे नीचे लेते आएंगे, ठीक है। तो 2 5 10 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास, हमें पता है कि 5 जो है वो 5 के ही टेबल पर हल होता है, तो हमने 5 1 5 एंड 5 1 5। अब ये हमारे पास हल हो गया। तो अब हमने 2 × 5 किया तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया हमारे पास। अब जो प्रॉपर एलसीएम आया वो क्या आया, 10 आ गया, ठीक है। इसी 10 का अब हमने एलसीएम जब लिया तो ये हमने 10 नीचे राइट कर दिया, ठीक है। अब हमने इनको इकट्ठा करके राइट करना है। अब यहाँ पर नीचे 10 है तो 10 1 10 होता है, ठीक है। अब हमने इसको भी देखना है और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वो हमने राइट करना है, नीचे वाला देखना है। तो यहाँ पर 10 है तो 10 1 10 होता है, तो मीन्स कि 10 1 10, ठीक है। तो इसको हमने इसके साथ प्लस किया तो हमारे पास वही आ गई रकम, ठीक है। अब 5 का टेबल हमने पढ़ना है कि हमारे पास 10 कहाँ पर आता है, ठीक है। जो हमने एलसीएम निकाला है तो यहाँ पर हमने उसका उतना तक टेबल पढ़ना है कि हमारे पास, अब 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 कहाँ पर आता है। तो जो अब 5 2 10 है तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई 2 करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 राइट कर रही हूँ, तो यहाँ पर 2 आ गया हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 5 2 होता है हमारे पास 10। तो अब ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये अब हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है 22 के साथ, ठीक है। 5 को टेबल पढ़ा है हमने 2 तक तो 10 आया, ठीक है। तो वो जो 2 आएगा उसको हमने ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर रकम बनेगी। यानी कि 22 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 22 × 2 तो हमारे पास 2 2 4 एंड 2 2 4, ठीक है। हमारे पास 44 आ गया। तो हमने यहाँ पर अब क्या राइट कर देना है, 44 अब हमारे पास बन गया, ठीक है। हमारे पास 44 बन गया। अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसको प्लस कर लेना है। अब हमने इसको प्लस करके देखना है कि इसकी जो रकम है टोटल हमारे पास क्या बन रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 44 और 71 को अब हमने प्लस कर लेना है, ठीक है। 4 और 1 5, ठीक है। और 4 और 7 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 11 बन गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या रकम बन गई, अब हमने यहाँ पर राइट करना है 115 जिसको हमने जमा किया, ठीक है। और नीचे हमारे पास 10 आ गया। अब हमने कोई ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिस पर ये दोनों जो रकमें हैं एक ही टेबल पर हल हों। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि एक ही टेबल से हल होना है इसने। अब हम क्या करेंगे, 115 को पहले 2 पर, मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले हमने छोटे पर हल करना है, तो हम हल करके देखेंगे। यानी कि 115 को हम किस पर रख के करेंगे, 2 पर करके देखते हैं। तो 2 5 10, ठीक है। नीचे 1 आ गया और 5 आ गया, ठीक है। तो 2 4 14, सॉरी 2 7 14, 2 7 14 और नीचे हमारे पास रिमाइंडर बच गया, यानी कि ये 2 पर नहीं हल हो रहा। अब हम क्या करेंगे, इसी 115 को पहले 3 पर करके देखेंगे। 3 3 9, ठीक है 9, और हमारे पास कितना बच गया, इसको माइनस करने से हमारे पास 2 आ गया और 5 एंड 3 8 हमारे पास क्या आ गया, 24। अभी भी इसका भी माइनस करने से हमारे पास 1 बच रहा है। इट मीन्स कि ये 3 पर भी नहीं हो रहा है। लेकिन नीचे भी तो देखें ना कि हमारे पास 10 भी तो है, हमने एक टेबल को दोनों पर हल करना है। अब हम 4 पर करके देखें, हमने 2 पर भी करके देख लिया, हमने 3 पर भी करके देख लिया, नहीं हो रहा, हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने 115 को 4 पर करके देखते हैं। 4 2 8, ठीक है। तो हमारे पास 3 बच गया और नीचे हमने 5 कर ली इसको माइनस करने से। तो अब हमने टेबल पढ़ना है 4 का कि हमारे पास 35 या 35 से कम आए, ठीक है। तो 8
जो है 4 8 ज़ा 32, ठीक है। तो अब हमने इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में 3 बच गया, यानी कि ये 4 पर भी नहीं हल हो रहा। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसा टेबल पढ़ना है जिस पर ये दोनों हल हों। इट मीन्स कि हमने सब पर करके देख लिया, 4 तक करके देख लिया, तो 4 तक हल करने से ये हमारे पास हल नहीं हो रहा। अब हमने क्या करना है, 5 का टेबल लेंगे, 1 1 5 को क्या करेंगे, 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा हमारा, और 1 और 5 तो 5 3 ज़ार 15, यानी कि ये हल हो रहा है। तो हमें पता है कि 5 के टेबल में 10 भी आता है, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास, मैंने इधर अभी हल किया है, मैंने आपको दिखाया भी है करके, ठीक है। तो अब हमने टेबल पढ़ा, इसको डिवाइड किया है 5 से, ये 5 से हुआ है, तो 5 2 ज़ार 10 और 5 3 ज़ार 15 और 5 2 ज़ार 10, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे पास जो रकम बनी वो क्या बन गई, 23/2 बन गई, ठीक है। अब हमने मज़ीद इसको करके देखेंगे कि ये और मज़ीद होता है या नहीं। इसको बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म, ठीक है, इसको रिड्यूस करते जाएंगे, इसको करते जाएंगे। रिड्यूस करने से ये हमारी लोएस्ट एक टर्म बन जाएगी। जैसे हमारा क्वेश्चन था ना, हमें क्वेश्चन की रकम दी गई थी, ठीक है। अब हमने इसका आंसर इसी तरह राइट करना है जिस तरह का क्वेश्चन हमें उन्होंने दिया गया था, ठीक है। और इसकी भी लोएस्ट टर्म अब हमने राइट करनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें उन्होंने खुद दे दिया है 2 को, हमने जो 23 है इसको हमने डिवाइड करना है 2 पर। तो अब हम इसको करके देखेंगे, 23 को डिवाइड हमने किस पर करना है, 2 पर, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 3 बच गया, तो माइनस करने से, और यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। 3 हमने नीचे उतार लिया। अब हमने क्या करना है, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास क्या बन गया, 1 रह गया। अब हमारे पास अब हम इसको बिल्कुल सेम वैसे ही राइट करेंगे जैसे हमारे पास क्वेश्चन है। तो जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये जो 11 है इसको हमने राइट करना है साइड पर, ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया था कि होल नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये होल नंबर्स में आ जाएगा। और ये जो 2 है जिस पर हमने इसको हल किया था, डिवाइड किया था, वो हमेशा नीचे का नीचे आएगा, ठीक है। वो हमने हमेशा कहाँ राइट करना है, नीचे ही राइट करना है, ठीक है। और ये जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो हमने ऊपर राइट करना है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसी तरह बच्चे आप पेज नंबर आ जाएं 39 पर। तो इसमें भी उन्होंने माइनस के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैंने आपको पहले प्लस के क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। तो प्लस के हमने जब क्वेश्चंस किए हैं तो उसमें भी हमने क्या किया था, एलसीएम लिया था। पहले तो इसको लोएस्ट फॉर्म में पहले इसको हमने क्या किया था, इसकी एक स्टेटमेंट बनाई थी, ठीक है। फिर इसको हमने क्या किया था, इसको हमने हल किया था, फिर इसका हमने एलसीएम लिया, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया, इसको लोएस्ट टर्म में हमने इसको चेंज किया। तो अब हमने क्या करना है, अब मैं आपको एक माइनस का भी करवा देती हूँ, और बाकी फिर आपने खुद घर में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है इसकी। तो आपको फिर जहाँ से समझ ना आए वो आप मुझे बता दीजिएगा। इसी तरह यहाँ पर माइनस की भी 2 रकमें दी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर वही जैसे प्लस के हमने किए थे होल नंबर्स वाले, वो उन्होंने वैसे दिए हुए हैं, ठीक है। और नीचे उन्होंने यहाँ पर 2 रकमें थी और यहाँ पर उन्होंने 3 रकमें दे दी हैं। एक मैं क्वेश्चन यहाँ से करवा देती हूँ और एक इनमें से मैं कोई क्वेश्चन एक करवा देती हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं रकम ले रही हूँ 7 4/8 -3 एंड 1/8, ठीक है। हमारे पास ये रकम आ गई। सबसे पहले तो वही तरीका कि हमने इसको पहले क्या करेंगे, 8 को 7 तक टेबल पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसमें हमने 4 जो होगा वो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 8 7 ज़ार 56, और 56 में हमने 4 प्लस कर दिया तो हमारे पास 60 बन गया, ठीक है। इज इक्वल टू लाजमी आपने लगाते जाना है, ठीक है। 60 ओवर हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया, माइनस, ठीक है। और 8 का टेबल पड़ा 3 तक तो हमारे पास 24 आ गया, और 24 में हमने प्लस किया 1 तो 25 बन गई। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, एक फ्रैक्शन बन गई, हमारे पास एक रकम बन गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमने इसका क्या लेना है, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अब हम ले रहे हैं, नीचे हमारे पास रकमें हैं 8 एंड 8, ठीक है। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 4 ज़ार 8 एंड 2 4 ज़ार 8, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 एंड देन 2 1 ज़ार 2 एंड 2 1 ज़ार 2 1 ज़ार 2 एंड 2 1 ज़ार 2, ठीक है। ये हमारे पास बन गई। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × एंड 2 2 2 ज़ार 4, ठीक है।
4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 ज़ार 8। हमारे पास क्या आंसर आया? इसका एलसीएम करने से हमारे पास इसका एलसीएम हमारे पास 8 ही आया। ठीक है, तो 8 1 ज़ार 8 होता है, तो यानी कि 25 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 25 ही आएगा। ठीक है, माइनस 8 नीचे भी है, तो 8 1 ज़ार 8, तो 60 इधर वैसे का वैसे राइट हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो 60 है उसमें से माइनस 25 करना है। ठीक है, कितना माइनस करना है? 25। अब हम यहाँ पर इसको दोबारा हल करते हैं। 60 में हमने क्या करना है, 20 जो 5 है वो माइनस करेंगे। ठीक है, सेम वही मेथड, हमने इसको इधर से कैरी देंगे तो वो 10 बन जाएगा। ठीक है, और इधर हमारे पास 5 रह जाएगा। तो 10 में से 5 निकाल दिए तो 5, और 5 में से 2 निकाल दिए हमने तो हमारे पास 35 आ गए। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 35/8। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी लोएस्ट टर्म निकालनी है। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अब हमने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब हमने ये नहीं देखना कि ये एक टेबल पर होता है या नहीं। अब हमने नीचे उन्होंने रकम दे दी है 8 पर, इसको हमने 35 को डिवाइड करना है। अब 35 को डिवाइड करेंगे 8 पर। ठीक है, 8 पर डिवाइड करेंगे तो 8 1 ज़ा 8 का टेबल पढ़ें तो 8 4 ज़ा 32। ठीक है, अब हमने माइनस करना है, तो माइनस करने से हमारे पास कितना बचा, 3 में से 0 निकाल 3 में से निकाल दिया तो 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, और 5 में से 2 अगेन सॉरी, क्योंकि हमने क्वेश्चन को हमेशा राइट हैंड से हल करना है, मैं आपको पहले भी बताती रहती हूँ। ठीक है, तो 5 में से हमने 2 निकाल दिया तो हमारे पास 3 आ गया, और यानी कि 3 में से 3 निकाल दिया हमारे पास 0 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 8 4 एंड 3। 8 मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ऊपर वाली रकम होगी वो हमने कहाँ राइट करनी है, साइड पर राइट करनी है, एंड जो हमारे पास नीचे रिमाइंडर होगा वो ऊपर आएगा। ठीक है, और ये जो 8 जिस पर हमने इसको डिवाइड किया था ये वाली, वो हमेशा नीचे ही आएगा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम बुक पर देखते हैं तो हमारे पास बुक पर भी आंसर सेम वैसे का वैसे है। कुछ जो मैं आपको समझा रही हूँ बेटा वो चेंज है, क्योंकि बुक पर किसी और मेथड से किया हुआ है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है, इसलिए मैंने आपको एक सिंपल तरीके से समझाया है। ठीक है, तो अब सेम ये मैंने माइनस वाला करवाया आपको, पहले प्लस वाले किए थे हमने, अब माइनस वाला किया है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने एक और रकम ले लेंगे। नीचे मैं आपको यहीं पर समझा देती हूँ अब हमने इसको कैसे हल करना है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर देखें सेम वही टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, टेबल पढ़ने से यहाँ पर डिफरेंट तरीके से किया हुआ, इसलिए शायद आपको समझ में ना आए, तो चलें मैं आपको दोबारा करवा देती हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है, तो क्योंकि ये 3 रकमों में आ गया है, 3 जो है हमें नंबर्स दे दिए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि क्वेश्चंस को हल करें, तो मैं आपको यहाँ पर अगेन करवा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रकम है 3। ठीक है, 3 एंड 3/7। ठीक है, प्लस 5 एंड 3/4। ठीक है, एंड प्लस 7। ठीक है, एंड 1/28। सिंपल तरीका, टेबल पढ़ेंगे, 7 3 ज़ा 21, 21 में 3 प्लस किए तो हमारे पास 24 बन गए। ठीक है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में पहले इसको चेंज करें, फिर 4 5 ज़ा 20, और 20 ये प्लस हमने वैसे के वैसे लगा देना इसके नीचे, 4 5 ज़ा 20, और 20 में हमने 3 प्लस कर देना है, तो हमारे पास क्या बन गया, 23/4 हो गया। ठीक है, इसी तरह अब हमने क्या करना है, जो 7 है, 7 जो 28 है इसका हम 7 तक टेबल पढ़ेंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 28 को 7 तक, तो 7 8 ज़ा 56। ठीक है, 5 कैरी हो गया, एंड 7 2 ज़ा 14, 14 एंड 5 14 एंड 5 19 हो गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया, 196। तो अब हमने प्लस लगा के 196/28। ठीक है, अब हमारे पास 3 रकमों की हमने फ्रैक्शन बना ली है। ठीक है, उसको सिंपल तरीके से कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसका हमने एलसीएम लेना है। अब हमने क्या करना है, 7 4 एंड 28, हमने इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने स्मॉल रकम से हल करना होता है, तो हम 2 पर हल करेंगे इसको, तो 7 नहीं हल होता तो वो वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ठीक है,
2 1 ज़ार 2 एंड 2 4 ज़ार 8। तो अब हम क्या करेंगे, अभी भी 2 पर हो जाएगा, 7 वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 7 ज़ार 14। हमने तब तक हल करते रहना 2 के साथ जब तक 2 का हमें पता चल जाए कि 2 अब नहीं हो रहा टेबल पर, तो फिर हमने 3 को लेना है, फिर 4 को, फिर 5 को, इस तरह, ठीक है। अब हमें पता है 7 किसी टेबल में नहीं आता, तो 7 के टेबल में आता है, तो 7 1 ज़ार 7 और 7 1 ज़ार 7, यानी कि ये एलसीएम हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4, 4 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब 4 का टेबल पढ़ना है 7 तक के, हमारे पास क्या आंसर आएगा, और 4 7 ज़ार 28, यानी कि अब हमारे पास एलसीएम कितना आया, 28 आ गया। अब हमने इसका एलसीएम निकालना है, तो हमारे पास कितना आ गया, 28 आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने टेबल यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, इनके टेबल्स नीचे पढ़ेंगे कि हमारे पास 28 आना चाहिए, ठीक है। फिर ही ये ऊपर वाली रकम उसके साथ मल्टीप्लाई होके आएगी। अब यहाँ पर 28 है, नीचे भी 28 है, तो इट मीन्स कि ये 196 वैसे का वैसे आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमने 4 का टेबल पढ़ना है कि 28 हमारे पास कहाँ पर आता है। अगेन अब हम क्या करेंगे, 4 का टेबल पढ़ा कि हमारे पास 28 कहाँ पर ये आता है, ठीक है। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे कहाँ तक, 7 तक, ठीक है, मल्टीप्लाई, यानी कि 4 का टेबल हमने 7 तक पढ़ा, तो हमारे पास कितना आया, 28 आया। अब हमने ये जो हमने 4 का टेबल पढ़ा 7 तक, ठीक है, उसको 7 को हमने मल्टीप्लाई 23 कर देना है, ठीक है। अब इसी तरह 7 का टेबल पढ़ेंगे, हमारे पास 4 तक हो रहा है 28, 7 4 ज़ार 28 ना, ठीक है। तो हमने उस 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 24 के साथ। अब हम इसको हल करेंगे, यानी कि 23 को अब हमने हल करना है 7 के साथ, तो 7 3 21, ठीक है, और 2 आ गया, और 7 2 14 और 1 15 16, ठीक है, 161 आ गया हमारे पास। तो अब हमने 161 यहाँ पर ऐड कर लेना, प्लस हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने 24 के अंदर 4 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 24 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी ऊपर हो गया, 4 2 ज़ार 8 एंड 9, ठीक है। तो 96 आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका इन सब जो तीनों रकमें आई हैं हमारे पास, हमने इनको जमा कर लेना है, ठीक है। अब जमा कैसे करना है, अब हमने इनको जमा करना है, तो हमने जमा करने में कोई भी रकम हम लिख लें, ठीक है। लाइक अब हमने यहाँ पर इसको हल करना है, तो 196, ठीक है, 161 और 96। अब हमने इसको प्लस करना है, तो 6 और 6 12 और 1 13, ठीक है, 13 हो गया हमारे पास, 1 कैरी हो गया, ठीक है, और 9 और 1 10, ठीक है, 10 में 9 जमा कर लिए तो 19, और 19 में 6 अब हमने जमा करने हैं, तो हमारे पास 25 बना, तो 5, ठीक है, और 2 कैरी कर दिए, 2 3 एंड 4, हमारे पास कितनी रकम बन गई, 4 5 3 आ गया हमारे पास। कितनी रकम आ गई, 4 5 एंड 3 आ गया हमारे पास, और नीचे 28 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको डिवाइड करना है, यानी कि डिवीजन अब हम करेंगे इसकी। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि 4 5 3 को अंदर रखेंगे और 28 पर इसको हमने डिवाइड करना है, ठीक है, यानी कि टेबल पर के इसको हमने डिवाइड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 5 3 को अंदर रखा और 2 8, ठीक है, 2 8 पर हमने टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 4 5 3 से कम या पूरा पूरा आ जाए आंसर, ठीक है। तो अब हमने बाहर 2 रकमें हैं, तो हमने अंदर भी 2 रकमों को देखना है, ठीक है। पहले भी मैंने आपको बताया हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, 28 को मल्टीप्लाई 2 करें, 8 2 ज़ार 16, ठीक है, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 एंड 1 5। अब हमारे पास 56 आ गया, लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पर 45 है। तो अब हमने इसको अब हल करेंगे, तो यानी कि ये 1 पर होगा, ठीक है, 1 पर ही हो रहा है ना, क्योंकि 2 पर तो ज़्यादा आ गया, तो यानी कि 28 अब हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब हमने माइनस करना है,
तो 5 में से 8 नहीं जाता। मैंने आपको पहले भी बताया कि राइट साइड से ही हमने इसको हल करना शुरू करना है। अगर हमने 4 में से 2 पहले निकाल दिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इधर से इसको कैरी दिया तो ये हमारे पास 15 बन गया और यहाँ पर हमारे पास 3 रह गया, ठीक है। ये दोनों कट गई। 15 में से 8 अब हमने निकालने हैं, तो हमारे पास कितना बन गया, 7 बच गया। और इसे 3 में से 2 निकाल दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर हमारी कम रकम आ गई तो हमने नीचे जो ऊपर थी उसमें से एक हमने रकम नीचे उतार लेनी है। अब हमने 2 पर किया तो 56 आया था, ठीक है। अब 28 को अब हमने 3 पर करके देखना मल्टीप्लाई, तो 8 3 ज़ा 24, ठीक है। एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 7 8, 84 आ गया। अभी बहुत कम है, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद करके देख लें तो 28 को अब हम 4 पर करके देखते हैं मल्टीप्लाई अब हम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास 173 या इससे कम या ज़्यादा आ जाए रकम, ठीक है। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे अब, तो 32 आ गया हमारे पास, ठीक है। 2 और 3 जो है वो कैरी हो गया, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 9 10 एंड 11, तो हमारे पास 112 बन गया। अभी भी बहुत छोटी रकम है। अब हम क्या करेंगे, 28 को 5 पर करके देखते हैं, ठीक है। 8 5 ज़ा 40, ठीक है। तो हमारे पास कितना 4 कैरी हो गया। 5 2 ज़ा 10 एंड 14, अभी भी हमारे पास क्या है, हम इसको कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत छोटी रकम आई है, ठीक है। तो अब हम 28 है तो इसको हम करके देखते हैं 6 पर करके देखते हैं, ठीक है। तो 6 पर करके देखेंगे तो अब हमारे पास कितनी रकम बन रही है, 48 बन रही है, ठीक है। 8 हमने लिख दिया, 4 कैरी कर दिया, एंड 6 2 ज़ा 12, 12 में 4 प्लस करेंगे। अब 12 में 4 प्लस किए तो हमारे पास 16 बन गए, 168 आ गया। अभी भी बहुत छोटी रकम है। अब हम देखेंगे शायद हमें इसको डिवाइड करते जाएं तो हमारे पास पूरी रकम आ जाए। अब हम क्या करेंगे, 28 को 7 पर करके देखते हैं। 8 7 ज़ा 56, ठीक है। 5 कैरी हो गया। 7 2 ज़ा 14, 15 16 17 18 एंड 19, हमारे पास कितना आ गया, 196 आ गया, यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा आ गया। तो अब हमने किस पर हल करना है इसको, 6 पर ये हो रहा है, तो अब हमने 6 पर इसको हल करेंगे। तो 6 पर हमने हल किया तो ये आ गया हमारे पास 168 आ गया, ठीक है। इस तरह अब 168 आ गया, तो अब हमने इसके अंदर से माइनस करेंगे, इसको माइनस किया तो अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस करने से हमारे पास जो रकम बनेगी वो बनेगी, हमने राइट साइड से हल करना है इसको। 17 में से 1 कैरी इसको दे दिए तो ये 13 बन गई, और इधर हमारे पास कितनी रहेगी, 6 रहेगी, ठीक है। 13 में से 8 निकाल दिया हमने तो हमारे पास कितनी बच गई, 5 बच गई हमारे पास, ठीक है। और 6 में से 6 निकाल दिया 0, और 1 में से 1 निकाल दिया 0। हम फर्स्ट पर 0 ना भी लगाएं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास सेम जैसा हमारे पास रिमाइंडर बच गया, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पर राइट कर लेना है। हमारे पास क्या आंसर आया, मैंने आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास ये ऊपर वाली रकम होगी वो साइड पर आ जाएगी, ठीक है। और जो रिमाइंडर होगा वो हमारा ऊपर आ जाएगा, और जो 28 जो है वो 28 के नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, यही हमारी लोएस्ट टर्म है। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं से कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे अगेन समझ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।